नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और जी राजस्थान का खास कार्यक्रम नेताजी का एग्जैक्ट पोल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर यहां बिगुल बज चुका है और प्रशासन से लेकर नेता तक यहां पे तैयारियों में जुटे हैं। और नेताजी के एग्जैक्ट पोल और हनुमानगढ़ की जनता इस बारे में क्या सोचती है, जो पार्टियां हैं, यहाँ के नेता हैं, उनके बारे में, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं हनुमानगढ़ के, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे की जनता क्या सोचती है, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। और आज हम पहुंचे हैं यहाँ जिला न्यायालय के परिसर में और यहाँ कुछ हमारे साथ अधिवक्ता गण है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कुछ आम लोग भी हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ अधिवक्ता बैठे हैं, शायद इनसे जानते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी जो दोनों पार्टियां राज करती आ रही हैं हनुमानगढ़ पे, दोनों के विधायक बनते आ रहे हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में हमारा ये कहना है कि 2023 का विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहा है 25 नवंबर को। तो यहाँ के जो दोनों विधायक है वो बड़ी पार्टियों के विधायक है और यहाँ की जनता जो है हनुमानगढ़ विधानसभा की पूरी जनता ये चाहती है कि वो चेंज हो। दोनों ही घरों में टिकट दी जा रही है, दोनों ही कैंडिडेटों को बार बार टिकट रिपीट हो रही है। तो दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ में जो विकास किया है वो विकास जो यहाँ मिल थी वो उस मिल को बंद कराने का काम किया है। चौधरी विनोद कुमार जी भी रहे, डॉक्टर राम प्रताप भी रहा, लेकिन वो मिल नहीं चल पाई। और यहाँ जो पढ़ाई का जो क्षेत्र है, पढ़ाई के बारे में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ कोई सरकारी कोई कॉलेज नहीं है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ सके। और यहाँ से अब की बार जैसे तीनों काले कानून चले, उनका आंदोलन चला, यहाँ संघर्ष और भी। हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं, हनुमानगढ़ में क्या हुआ यहाँ हमारे साथ है, आपको बताएंगे कि ये रघुवीर वर्मा है और इनसे बात करेंगे कि आप क्या देखते हैं कि दोनों पार्टियां राज कर रही हैं। हनुमानगढ़ के ऐसे मुद्दे जो आप आम जनता को बताना चाहेंगे कि जो बाकी रह गए। हनुमानगढ़ जिला बनने के बाद में मुद्दे हमेशा ही गायब रहे हैं और ये स्थिति है कि यहाँ एकमात्र स्पिनिंग मिल थी वो बंद हो गई है। यहाँ नई उद्योग नहीं लग रही हैं, कोई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोई गवर्नमेंट कृषि कॉलेज, कोई गवर्नमेंट बीएड एसटीसी कॉलेज नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि 75 साल बाद भी हनुमानगढ़ में लोगों को सोरा युक्त खारा पानी पीने को मिल रहा है। तो ये चीजें ये बताती है कि विकास के नाम पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। मतलब लोगों को जब पानी नहीं पीने को शुद्ध मिल रहा है, खारा पानी मिल रहा है, तो क्या विकास है, क्या विकास पुरुष है। तो इस बार ये है कि किसानों में आक्रोश है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, गुलाबी सुंडी से फसलें बर्बाद हो गई है, नए पानी तंत्र इस बार पूरी तरह फैल रहा है। किसी भी किसान को समय पर ना पानी मिला ना बिजली मिली। ये सरकार के खिलाफ है और पिछले 10-15 सालों से यही चल रहा है। तो इस बार जनता चेंज के मूड में है। महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि हनुमानगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है, क्या महिलाओं की यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है किस तरह की स्थिति है, बताएंगे। बिल्कुल भी हम महिलाएं सेफ नहीं है। आज के टाइम में आए दिन महिला धरना प्रदर्शन भी करती है और जिसलिए बहुत सी गर्ल्स हैं जो अपने क्वालिफिकेशन भी नहीं आ पा रही आगे। गांव के जो कुछ लोग हैं अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए कॉलेज स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं और जिससे कि वो अपनी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं कर पाती है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज इतने खास नहीं है और सेफ भी नहीं है। हॉस्टल कॉलेज भी यहाँ इतना सेफ नहीं है। थैंक यू। तो यहाँ पे जो महिलाओं को लेकर भी यहाँ पे कहना है कि इतनी कोई सुरक्षा वाली बात नहीं है। और आप बताएंगे क्या कहना चाहेंगे हनुमानगढ़ को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर? मैं क्या बोलूं सर। तो ये नहीं बता पा रही हैं। हमारे साथ ये बार संघ के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ की क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या ऐसे मूलभूत जो बातें हैं जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या ऐसे क्या सोचते हैं कि वर्तमान विधायक का कैसा कार्यकाल? वर्तमान विधायक का एक एवरेज कार्यकाल था। लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए थे विकास की। जो बीजेपी के कार्यकाल में योजनाएं अधूरी रह गई थी, लोगों ने सोचा ये था कि ये इस कार्यकाल में पूरी हो जाएंगी, परंतु ऐसा लगा नहीं। कि जैसे हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, नहरी पानी के लिए बहुत बड़ी 200 समथिंग करोड़ की एक योजना आई थी, उसका बजट भी आ गया था, वो योजना आज तक पूरी नहीं हुई। जो बजट था वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया था, परंतु वो योजना पूरी नहीं हुई। सीवरेज जो एक बहुत बड़ा बजट इसमें लग गया हनुमानगढ़ के अंदर, वो सीवरेज हमारे स्टार्ट नहीं हुआ। जिला बनने के बाद इतनी नगर पालिका, इतनी नगर परिषद आई, उन्होंने अरबों खरबों रुपए
विकास कार्य पे लगा दिए, परंतु हनुमानगढ़ के अंदर जितना विकास हुआ वो उस विकास के अंदर सड़कें बन गई, नालियां नहीं बनी। अब देखो, एक मतलब गवर्नमेंट के यहाँ अधिकारी भी हैं, एएन सारा स्टाफ होता है, एक सड़क बन गई और नाली नहीं बनी, इसका मतलब वहाँ पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो सड़क दोबारा टूटेगी, फिर बजट लगेगा। मतलब ये सब कुछ लोग देख रहे हैं पर कोई बोला नहीं आज तक। अब तो यहाँ काफी समस्याएं गिनाई गई हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, बताएंगे शॉर्ट में कि क्या समस्या है ऐसी आपको जो हल होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 6 चीजें सरकार से मांगती जनता। पिछले विधायक के कार्यकाल में 6 चीजों पर काम नहीं हुआ। सड़क शहर की देख लो आप, खुद विधायक के घर के सामने टूटी हुई है, दूसरे क्या सुधारेंगे। पानी, बीजेपी राज में पानी की योजना बनी थी 281 करोड़ रुपए कुछ की, तो वो बंद कर दी। सड़क, हनुमान सतीपुरा का जो पुल है आज तक नहीं बना, 5 साल निकल गए। स्वास्थ्य के मामले में हनुमान में जो बेड का अस्पताल, 30 बेड का अस्पताल बन रहा था, वो आज तक नहीं बन पाया। यानी कि बिजली, पानी, यहाँ पे इनका कहना है कि काफी समस्याएं हैं। हमारे साथ महिला भी है, इनसे भी जानेंगे महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या सुनवाई होती है महिलाओं की इन कार्यकाल में, क्या कैसा आपका हो रहा है? यहाँ पे हनुमानगढ़ में बिल्कुल भी सुनाई नहीं है, किसी भी महिला की नहीं है। और यहाँ पे आज से मतलब महीने पहले एक महिला बैठी थी धरने पे, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर उसे मार दिया या उसने सुसाइड कर लिया, जो भी हुआ इस प्रशासन की वजह से हुआ है। तो कानूनी व्यवस्था है जो बिल्कुल हनुमानगढ़ में मतलब खराब चल रही है। तो बिल्कुल इनका कहना है कि महिलाओं को लेकर यहाँ बिल्कुल भी जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल नहीं है। तो आपने सुना कि ये हनुमानगढ़ के जो लोग बाग हैं इनका क्या कहना है, यहाँ पे काफी समस्याएं इन्होंने बताई। यहाँ पर ये समस्या सिर्फ पानी की है। हमारे जो नहाने का, पीने का जो पानी है वो बिल्कुल भी साफ नहीं आता है। यानी कई बार हमने यहाँ पर बोला भी है डिपार्टमेंट को, और कोई सुनाई नहीं हो रही। और कम से कम भी साल हो गया हो इस बात के लिए हमें परेशान होते हुए। और बाकी हमारे कोई विकास की बात है, शहर के अंदर सड़कें बहुत बढ़िया बनी, पार्क बहुत सुंदर है, गणेश राजवंशी जी ने अच्छा काम कराया हमारे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, पार्कों का, सड़कों का, लाइटों का। और इससे हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत सिर्फ पानी की है, बाकी हमारे सब बढ़िया है। तो इनका कहना है कि वहाँ यहाँ सड़कें, पानी की, वो पानी की जो जरूर समस्या है इनकी कॉलोनी में, क्योंकि पोश कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी में रहते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है। लंबे समय से आप छात्र राजनीति कर रहे हैं, सुनील चाहर हैं ये, इनसे जानेंगे कि हनुमानगढ़ की बात करें तो क्या समस्याएं हैं ऐसी जो आप चाहते हैं कि हल होनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर जिला है जो कृषि आधारित जिला है, या तो पंजाब में कृषि के लिए जाना जाता है, हरियाणा कृषि के लिए जाना जाता है, उसी तरह हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर बेल्ट भी कृषि के लिए जाना जाता है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सरकारें आती है, ढपोसले बोलती है और बाद में चली जाती है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने वादा किया कि 10 दिनों में उल्टी गिनती गिनेंगे और किसानों के जो कर्जा माफ है वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा जो पंजाब से जो गंदा पानी, दूषित पानी आता है, हमारे किसान भाई रोज यहाँ पे आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन में सिर्फ गोली दे दी जाती है, दूसरी सरकारों पे दोष दे दिया जाता है और कहानी खत्म कर दी जाती है। तीसरा, जो किसानों को जो बीमा मिलता है, बीमा कंपनियां हमारे यहाँ से बीमा उठा लेती है, लेकिन आप यहाँ पे सर्वे कीजिए, हमारे हनुमानगढ़ के लोकल जो गाँव है 90-99% अगर आप सर्वे करेंगे तो हकीकत में जिनकी फसलें, जो इनका नुकसान हुआ होता है, उनको बीमा नहीं मिलता है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार ने आदरणीय डॉक्टर साहब के जो कार्यकाल में एक बहुत ही, पानी की भी बात कर रहे थे, पानी की एक बहुत विशाल योजना आई थी, वो डिग्गियां भी आप जाओगे तो खुद ही मिल जाएगी, लेकिन उनको खत्म कर दिया गया है। उस योजना पर कुछ नहीं हुआ, अब कह रहे हैं उसको वापस शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ के अंदर जैसे हम घुसते हैं, स्टीपरा जो ओवरब्रिज का जो बहुत विशाल योजना थी, वो भी यानी कि महीना, 2 महीने, 6 महीने का समय दिया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा समस्या गिनाने लगे तो वर्ष, दिन, साल बीत जाएंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। विधायक जी कहते हैं कि सब काम हो गए हैं।
देखिए जी, विधायक जी के तो सब काम हो गए हैं। ये काफी दिन तक वहां होटलों में बैठे रहते तो इनके तो काम हो रहे थे। आपने वो फोटोएं भी देखी होगी जिसके अंदर की वो दिखाया जा रहा था कि जो कांग्रेस के विधायक है वो बैठे आनंद ले रहे थे। यहाँ जनता अरदास कर रही थी किस तरह हमारे काम हो जाए, वो लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये हमारा बॉर्डर जिला है। तत्काल में ये भी हमारे एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ है, वो जो कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो युवा है वो नशे की लत में जा रहे हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, यहाँ बताएंगे कि नशे की एक समस्या है। क्या मानते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? पुलिस जिम्मेदार है, आम आदमी जिम्मेदार है? क्या चाहते हैं सरकार से कि इस पे रोक लगे? जी, जिम्मेदार तो सभी हैं इसमें। पुलिस का भी हाथ है। और नशे का जो काम है वो अलग अलग प्रकार के नशे हैं, जैसे शराब है और भी जैसे कोई डोडा पोस्त है, इनका भी बड़ा कारोबार चल रहा है। पुलिस से इनमें कुछ नहीं कर रही है और नेताओं का भी इनमें हाथ है। जैसे ये सप्लायर हैं तो वो बहुत ऐसे छात्रों में आवंटित कर देते हैं, इनमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और नेताओं भी इनमें कोई भी जैसे शिकायत हो गई तो इनमें कुछ भी उनका हाथ नहीं है, कुछ भी वो साथ नहीं दे रही इनमें। तो बिल्कुल इनका कहना है कि नशे की काफी समस्या है। आप क्या मानते हैं? देखो, ये नशा वास्तव में है। ये तो नशा करने वालों को सोचना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिमान हूँ, किस नशे करूँ या ना करूँ। नशा एक सरकार का दिया हुआ नशा है, विस्की है, जिन बियर है, जो भी है एक अप्रूव्ड है, ये भी कर सकते हैं। तो करने वाले के ऊपर है। अगर खुद कंट्रोल करेंगे तो ये सामने वाला मेरे को फीम दे रहा है, मैं क्यों खाऊंगा? मेरे को मुफ्त में मिल रही है, एक बार मैं खा रहा हूँ, फिर बाद में मैं लगा रहूंगा। ये बच्चों के लिए नुकसानदायक है, ये अच्छा नहीं है। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो नशा जो बेचते हैं ना, इनके तो कीड़े पड़े। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती? देखो जी, पुलिस के जिम्मेदारी पूरी बनती है, लेकिन पुलिस करे क्या? पुलिस के ऊपर दबाव होता है, गटियों का होता है, नोटों का होता है, हर चीज का है। भ्रष्टाचार चाहे तो कोई बन जाए मंत्री, प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा जब तक यहाँ पर ये नशा पत्ता सब चलता रहेगा। रही वो किसानों का भी भाई साहब बात कर रहे थे कि 1 से लेकर 10 तक गिनती करोगे तो किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों का गलौत ने, मेरा कोई गलौत से कोई रिश्ता नहीं है। जो राज्य गवर्नमेंट का कर्जा था वो माफ कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो हो सकता है इनकी गलती से इन्होंने हाँ कर दी हो, वो नहीं माफ कर सकते। जो बाप है बाप रहेगा, माँ मारेगी। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा किसानों का सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। राज्य गवर्नमेंट ने अपना सारा कर दिया। विकास की कोई कमी नहीं। हनुमानगढ़ में विनोद जी ने खूब साथ किया, गणेश जी के तो कहना ही क्या है, 4 चांद लगा दिए। ठीक है, तो आप बताएंगे। इनका कहना है कि कर्जा माफ हुआ है, जमीन कुर्की की बात भी आ रही थी। देखिए जी, वो कहता है कि सावन के हरे को सब हरा नजर आता है। इनके हिसाब से तो कर्जा माफ हुआ होगा, लेकिन आप धरातल पर जाके देखिए, अभी हमारे किसान भाई सुंडी के लेकर पीछे आंदोलन किया है। अब सुंडी में अगर कार्रवाई हुई होती तो वो आंदोलन क्यों करते? अभी पिछले दिनों ने सरकार ने वो दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जब किसान जागे आंदोलन किया तब तो इन्होंने इसको जांच बिठाई और इनको जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको कहा कि आप इसकी वो जांच कीजिए। अगर किसानों की समस्या का हल हो जाता तो पानी के लिए पिछले दिनों किसानों को क्यों धरना देना पड़ता? कुछ नहीं हुआ है सिवाय ये विज्ञापनों के। आप देखोगे अभी अब तो चल ठीक है, 4 संहिता लगी, उससे पहले रोज 4 पेज के विज्ञापन आते थे। जनता का पैसा विज्ञापनों पर खर्च करने के बजाय अगर किसानों पर खर्च किया होता तो कांग्रेस को विज्ञापन निकालने ही नहीं पड़ते और दोबारा कांग्रेस की सरकार आती। क्या समस्या आप देखते हैं ऐसी जो हल होनी चाहिए? हमारी जो शहर में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। अगर पार्किंग हो तो शहर में काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद है लाइटिंग की। शहर के अंदर अंधेरा रात को रहता है, इतनी लाइटिंग नहीं, सिर्फ भगत सिंह चौक के पास लाइटिंग होती है। और तीसरा हमारा मुद्दा है पुलिस वालों का। उनकी यहाँ गश्त होनी चाहिए जिससे रात को चोरियाँ होती है वो ना हो। और एक है पानी की समस्या। बरसात होता है तो पानी हमारी गलियों में खड़ा हो जाता है और निकलता नहीं, जिससे हमारे दुकान के अंदर पानी आने की संभावना रहती है। तो हमारे साथ कुछ और भी युवा है यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे कि क्या मानते हैं आप, क्या समस्या है यहाँ? सर, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला है, अभी यहाँ पार्किंग की सुविधा है। यहाँ पार्किंग के लिए सब सिस्टम होना चाहिए। जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, त्योहारों में सर क्या होता है, यहाँ बैरिकेड्स लग जाते हैं। अब जो ग्राहक होते हैं वो दुकानों पे पहुँच नहीं पाते, क्यों? यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है और ट्रैफिक की वजह से क्या है, साधन रुकते नहीं है, साधनों को यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तो ग्राहक बाहर से बाहर चला जाता है। इस वजह से हमें दुकानदारों को बहुत दिक्कत आती है। त्योहार का अब टाइम है और त्योहारों में अगर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानदार क्या करेंगे?
और इससे दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है, काम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी मार्केट में आज बहुत मंदी चल रही है, वैसे मंदी का दौर चल रहा है, तो ट्रैफिक का मेन मुद्दा है जो ट्रैफिक की व्यवस्था जरूरी सुचारू रूप से होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनको पूछेंगे कि क्या समस्या है हनुमानगढ़ की। आप बताएंगे कहाँ से हैं और क्या? हम यहीं से हैं, लोकल हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन से बख्शी चौक पे रहते हैं और संगरिया रोड पे। हमारे मेन समस्या पानी की है जी, पानी निकासी नहीं है, और पानी निकासी हो जाए तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी दुकानदारी खराब होती है, पानी जाम हो जाता है, रुक जाता है, आने वाले व्हीकलों में दिक्कत आती है और दुकानदारी भी खराब होती है। हालांकि बाजार के काफी विकास हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बाकी हैं। ये मेन समस्या पानी की है, पार्किंग की है। पार्किंग हो जाए तो दुकान के व्हीकल खड़े हो जाते हैं, उसके कारण क्या दुकानदारी खराब होती है। और तो इस तरह इनका कहना है कि पार्किंग की समस्या है यहाँ पे, और काफी समस्याएं बताई इनको। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जंक्शन से हूँ जी, हाउसिंग मोड़ से हूँ जी, बताएं। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी, पार्किंग व्यवस्था नहीं है जी। थोड़ा जाम लगते ही मतलब ट्रैफिक जाम हो जाता है, इससे इनकी व्यवस्था की जाए। और लाइटिंग की व्यवस्था है इससे। तो बिल्कुल इनका कहना है कि यहाँ पार्किंग और लाइट की व्यवस्था है। जो हनुमानगढ़ जंक्शन की बात कर रहे हैं हम, भगत सिंह चौक की, तो अभी हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे जो हनुमानगढ़ में समस्याएं हैं, उनसे बात करेंगे। सुमित जी, आप बताएंगे किस तरह की समस्या है यहाँ पे? सर देखिए, मेन तो पानी की समस्या काफी ज्यादा आ रही है। जब भी बारिशें आती हैं तो पानी की निकासी अच्छी नहीं होने की वजह से बाजार में बहुत इफेक्ट पड़ता है जी। उसके बाद आप पार्किंग देखिए, बाजार की सारी सब कुछ उथल पुथल कर रखा है पार्किंग के लिए। और सबसे बड़ा एक एग्जांपल, जब भी कोई बाहर से आता तो यही देखता है कि फतेहपुरा पुल जो पिछले 5-6 सालों से वैसा का वैसा ही खड़ा है जी, कोई हल ही नहीं है इसका। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे राहगीर हैं हमारे साथ, बताएंगे कि क्या हनुमानगढ़ की समस्या की बात करें तो किस तरह से कोई समस्या? आवारा पशुओं की समस्या है, बाजार में ट्रैफिक की समस्या है, स्पिनिंग मिल शुरू नहीं हुई, सरकार ने घोषणा कर दी, बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार घोषणा तो कर रही है पर कोई जमीनी रूप पर काम नहीं हो रहा। जमीनी रूप पे काम नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ से हैं बताएंगे कि, और कहाँ से हैं आप? किशनपुरा से। किशनपुरा से हैं, ग्रामीण इलाके से हैं। वहाँ किस तरह के काम हुए हैं? कोई पानी, सड़कें किस तरह की है वहाँ पे? शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है, पानी की समस्या है, सड़कों की भी समस्या है, टूटी फूटी सड़कें हैं। तो बिल्कुल यहाँ पानी की समस्या है, गांवों से लेकर शहर तक, और सड़कों की भी समस्याएं हैं। कुल मिला के काफी समस्याएं हैं। और यहाँ के लोग बाग से हमने बात की है कि उनका कहना है कि आपने भी सुना कि यहाँ जो मुख्य समस्या है सतीपुरा फाटक की है यहाँ पे, और जो पानी निकासी की समस्या है, पार्किंग की जगह नहीं है। तो इस तरह से हनुमानगढ़ में ये कुल जो समस्याएं हैं, इस तरह से प्रमुख मुद्दे हैं, ये हमने जानने की कोशिश की है। अब आने वाले समय में जो जनता किसे सिंहासन पर बिठाती है, किसे उतारती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हनुमानगढ़ से जी राजस्थान के लिए विश्वास कुमार।